वे राइट एंगल, ये राइट एंगल है और इसी राइट एंगल के बारे में हम लोग चैन एंड टेप में कैसे यूज होता है ये आपको हम बताएं। इसका नाम जो है राइट एंगल इसलिए पड़ा कि ये 90 डिग्री पे है ना। इसको प्रकाशीय गुनिया भी कहते हैं। यह लोहे पीतल का बना होता है। इसमें दोनों किनारे पर एक मिरर लगा, तो हम लोग इस तरह से देखते हैं और फिर नीचे की ओर आंख करते हैं तो मिरर से जो बातें सामने आती हैं वही जो है इसका काम। सवाल ये है कि ये कैसा होता है, क्योंकि ये के बारे में लिखिए, अक्सर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में ये आता है, तो थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद इसका यूज देखेंगे, उसके बाद इसका सर्वे कैसे किया जाता है ये देखेंगे। बड़ी आसान है, समझने की बात है। इसको यूज करने के लिए झंडी का होना बहुत जरूरी है ना। रेंजिंग रॉड और झंडी का होना जरूरी है, तभी वह झंडी दिखाई देगी। बाकी तो कुछ भी दिखाई देने लगेगा, पेड़ भी दिखाई देने लगेगा, कौन सा पेड़ है ये पता नहीं चलेगा। इसलिए यह जरूरी है कि रेंजिंग रॉड में झंडी लगा हो और उस झंडी के सहारे इस राइट एंगल को हम समझ सकें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज प्रकाशीय दुनिया और राइट एंगल के बारे में। चलिए लिखिए इसको थोड़ा सा। यह उपकरण पीतल से निर्मित एक खोल बॉक्स के आधार पर होता है। हाँ, खोल और बॉक्स के आधार पर होता है। ये देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो इसका फिगर बनता है ये किस तरह, लेकिन ये यही नहीं रुकता है, ये आगे जाता है। तो देखिए ये जाकर के मिल जाएगा, लेकिन लोहे की बचत के लिए ये वाला चीज ये आगे नहीं बढ़ा है। तो बॉक्स की भांति जिसके झुके हुए पार्ट्स पर अंदर की तरफ, झुके हुए पार्ट्स पर अंदर की तरफ एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर दो आयताकार दर्पण लगे होते हैं। यहां पे इसका अगर फिगर बनाया जाए तो ठीक ऐसा ही दिखेगा। देखिए हम इसका फिगर बना रहे हैं। इसका फिगर बढ़िया से रिसर्च करना भाई, कुछ छूटना नहीं चाहिए। बढ़िया से रिसर्च कर।
ये देखिए विंडो है या हुक है। हुक में एक गोल बना रहता है जिससे गोलम पंप को नीचे किया जाता है और आर्ट से वह सामने होता है। अब इस मिरर से इस मिरर को देखते हुए इस होल से इस होल को देखते हुए जो विंडो कहलाती है, ये भी विंडो है, तो देखते हुए जब इसमें देखते हैं तो सामने कुछ दिखाई देता है ना। सामने क्या होता है, वह दिखाई देता है। प्रत्येक दर्पण के ऊपर दर्पण लगे होते हैं। प्रत्येक दर्पण के ऊपर पार्ट्स में एक आयताकार दर्पण के ऊपर पार्श्व में एक आयताकार झिल्ली कटी होती है, जिससे सर एक बार इसको प्रत्येक दर्पण के ऊपर पार्श्व में एक आयताकार झिल्ली कटी होती है। कटी होती है सर। हाँ, जिसे दोनों पार्श्व के आर पार देखा जा सकता है। प्रकाशीय गुंदिया के हत्थे के नीचे साहुल पिन लटकाने के लिए एक हुक लगा रहता है। साहुल पिंड एक हुक लगा रहता है। और इसी से हम इस प्रकाशीय गुनिया का पृथ्वी से राइट एंगल का संबंध स्थापित करते हैं। प्रकाशीय गुनिया के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि चैन रेखा के बाईं ओर और दाईं ओर स्थित दाईं ओर और बाईं ओर स्थित बिंदु के गिराया गया लंब रेखा को किस बिंदु पर काटेगी, गिराया गया लंब रेखा किस बिंदु पर काटेगी। इस प्रकार यह बात छनकर आती है, यह बात छनकर आती है या निश्चित बात यह होती है कि पहला यह होती है कि पहला जैसे घोर पहला घोर 90 डिग्री कोण का बना 45 डिग्री कोण का बना होता है। घोर 45 डिग्री कोण का बना होता है। पीछे कम चौड़ा होता है और आगे अधिक चौड़ा होता है।
ऊपरी हिस्सा समतल होता है, इसमें दो छोटे छोटे आयताकार पार्ट्स कटे होते हैं। इसका प्रयोग यूज कैसे किया जाता है? इसका अधिकतर यूज नदी की चौड़ाई के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर यूज नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक नदी है ना, हम चैन एंड टेप से सर्वे करते हुए यहां पर जब पहुंचे, है ना, चैन एंड या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सर्वे करते हुए जब हम यहां पर पहुंचे तो यहां पर एक रिवर, अब इस रिवर की चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। हम करेंगे क्या कि सबसे पहले यहां पे उधर जा नहीं सकते हम लोग। मान लीजिए कि यहां पर एक पेड़ मान लेते हैं या कोई बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, इसी को हम लोग रेंजिंग रॉड या पॉइंट मान लें, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, है ना, इसी को हम लोग इस एक पॉइंट गए नहीं, हम लोग पॉइंट मान लिए, तो इसकी सीध में ये हो गया। जो ये रेखा काल्पनिक रेखा हो है ना, ये रेखा जो हम बिंदु वाला खींचेंगे वह काल्पनिक होगा, और जो लाइन खींचेंगे वह क्या होगा? रियल। वो रेडियल, माने अर्थ पर खींचा जाए। सवाल ये उठता है कि सबसे पहले हम लोग मैथ के द्वारा जान लेंगे, है ना। अभी हम लोग राइट एंगल को हटा दें, पहले मैथ के द्वारा जान लेंगे कि इसकी चौड़ाई ज्ञात हो सकती है या नहीं हो सकती, और वही काम राइट एंगल में करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर हम जब राइट एंगल से देखेंगे तो ये सामने हो जाएगा 90 डिग्री, और यहां से यहां देखेंगे ये 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, तो 45 डिग्री हो जाएगा, बात वही। लेकिन जहां जहां राइट एंगल रखने की जरूरत है हम बताते जाएंगे। तो देखिए बी पर हम लोग राइट एंगल देखेंगे और इस प्लेन को देखेंगे, ये काल्पनिक हो गया ना। अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक चलने के लिए हम लोग को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता है। हम यहां से यहां पैदल चलेंगे, ठीक है। पैदल चलते समय हम सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या दिया है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह सीधा हो या चैन बिछा देंगे या 100 मीटर नाप लेंगे या 50 मीटर नाप लेंगे। क्या सीध में, यहाँ के सीध में यहाँ पर जो है वे 50 हम लोग फीट जो है वे नाप लेंगे, ठीक है ना जी। 50 फीट जो है वह नाप लेंगे। स्वाभाविक है कि यहाँ पर हम लोग एक झंडी डाल देंगे, यहाँ एक झंडी कटी हुई है, यहाँ एक
काल्पनिक झंडी गड़ी हुई है ना। अब देखिए, इसको आधा करने से कोई रोक सकता है? 50 फीट का है ये, तो इसको आधा करने से कोई रोक सकता है? आधा कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि यहां पर है आधा 25 आएगा ना? इस पॉइंट पर भी एक झंडी जाएगा, ठीक है ना। यहां एक झंडी गाड़ दिए, यहां एक झंडी गाड़ दिए, यहां एक झंडी गाड़ दिए, ठीक है। इसको और इसको हम देखेंगे, सीधा देख सकते हैं, राइट एंगल से देख सकते हैं ना, नहीं देख सकते तो फिर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, खींच सकते हैं? इस रेखा से होते हुए हम नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है ना। ये तो हम लोग एकदम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जब हम जा सकते हैं तो इसको भी हम नीचे की ओर ले आ सकते हैं, ला सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? ये अर्थ पर है और ये रिवर पर है, जो डॉटेड है वे रिवर पर। सवाल ये उठता है कि एक त्रिभुज बना, अब इसका नामकरण करते हैं हम लोग A B C D, है ना, और E है, E हो गया है, A B C D E। मैथ के अनुसार हम देखेंगे, मैथ के अनुसार कि ये त्रिभुज इसके समानांतर है कि नहीं, माने इक्वल है कि नहीं। इक्वल होने के लिए कोई 3 पॉइंट अगर हम बता दें इक्वल, तो आप इक्वल मान लीजिएगा, मानिएगा ना, यही ना होता है, जिसे सर्वांशन कहा जाता है। देखिए, ये कोण बराबर ये कोण, अंतः कोण है, सही है, हैं? ठीक है कि नहीं है? 90 डिग्री कोण, ये कोण बराबर ये कोण, 90 डिग्री बराबर है, 90 डिग्री भी है यहाँ पे और यहाँ पे, और एक रेखा बराबर हो जाती है एंगल साइड से सर्वांशम, हैं? एंगल साइड से सर्वांशम, यानी यह रेखा बराबर इस रेखा के, कोई असंभव बात है? असंभव नहीं है, नहीं है, संभव है ना मैथ के अनुसार, और एकदम सही हो, ये भी हम बता दें। आपको हम बनवाएंगे, प्रैक्टिकल में इसको बनवाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनवाएंगे। यहां से यहां तक की दूरी हम नाप सकते हैं, नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते? ये तो नदी में नहीं है, नदी में नहीं है, नाप सकते हैं। ये कितना आया, मान लीजिए कि 25 है, एक मान लेते हैं, अब कितना आएगा ये भी निकल सकता है, मैथ के अनुसार निकल जाएगा, है ना। लेकिन मान लेते हैं कि 25, यानी ये रेखा भी 25 के बराबर हो गई, हो गई ना। और उसी रेखा में से इतनी दूरी अगर मान लीजिए कि 5, तो घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 20, ठीक है ना। अब जहां जहां पॉइंट है वहां जो है इसको रख देना है, या मैथ के अनुसार निकाल देना। देखो, हम तो पढ़ा रहे हैं क्या
प्रकाशीय दुनिया या ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, ये इंस्ट्रूमेंट। अब आप यहाँ पे इसको ऐसे रखिएगा, है ना, तो स्वाभाविक है कि ये यहाँ से आएगा, है ना, और यहाँ पर रखिएगा तो 90 डिग्री ये बता देगा, ये दोनों जाके कट जाए। इस तरह से मेरी समझ से आप लोग समझ गए होंगे कि हम किसी भी नदी या कोई चीज की चौड़ाई बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते निकाल हैं। सकते। यही है राइट एंगल का कम। सर्व। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है? तुमको आ गया? तुम तो इंजीनियर आदमी हो, तुम तो जानते ही हो क्या। तो इस तरह से हम लोग राइट एंगल का कैमरामैन फोकस। राइट एंगल से हम लोग नदी की चौड़ाई या राइट एंगल का प्रयोग आप आसानी से समझ। चलो